Hello everyone, very good morning. Today we are going to continue with the chapter 1 of your textbook snapshots. Page number 6. We had completed 3 paragraphs of this page as well in the previous video. Right? Today we are going to start from the 4th line or the 4th paragraph of this page. आगे क्या हुआ है यानी लास्ट 2 पैराग्राफ में हमने देखा कि अरम हैज अ डाउट दैट फ्रॉम वेयर हिज ब्रदर मुराद हैड गॉट दिस हॉर्स फ्रॉम, कहाँ से इसको मिला होगा, चुराया होगा। वो भी पूछता है कि चुरा कर आया, तो नहीं नहीं हमने नहीं चुराया। और दूसरी बात, मुराद एक और भी स्टोरी बनाता है कि इन केस वी आर कोट बाय समबडी राइट व्हाइल राइडिंग दिस हॉर्स, ऑब्वियसली दे वुड बी वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर इंक्वायरी। पूछेंगे हमको फटाफट बता कहाँ से लाया है, हम बोलेंगे कि हमें आज ही ये घोड़ा मिला, आज से ही हमने राइड करना चालू किया है, हम झूठ नहीं बोल रहे और हमने चोरी भी। ये स्टोरी बनाई है मुराद कि मुराद धुनी है, he really wants to ride this horse for a long period of time and that's why in order to keep this horse with him for a long time he is ready to make a story, even एक झूठी कहानी। Even though he belongs to Garogalian family जो truthfulness, sincerity के लिए जानी जाती है, लेकिन ये थोड़ा अलग है अपने ट्राइब के दूसरे लोगों से, राइट। तो स्टोरी ये बनी है कि हम बोलेंगे कि आज ही हमको एक घोड़ा मिला है, आज से ही हमने चलाना चालू किया है। पेज नंबर 6 पैराग्राफ 4 जो बहुत छोटा है। ऑल राइट, आई सेड he walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. Deserted यानी वहां पर अभी कोई आता भी नहीं, कोई जा रहा, वो किसी का हुआ करता था, अब वहां कोई आता जाता छोड़ दिया गया है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatvision. ये जो वाइनयार्ड था, है ना, पूरा खेत वाइन का, जो वाइन ग्रो की थी वो पहले एक बहुत ही अच्छे बंदे का, फार्मर का, जिसका नाम था फेटवेजियन, उसका हुआ करता था। There were some oat and dry alfalfa in the barn. ये ओट है, अल्फाल्फा है, these are the names of some food items which are given to the animal. ओट तो एक मिक्सचर होता है बहुत सारे ग्रेन्स का जो हम भी खाते हैं। तो अल्फाल्फा एंड ओट वो वहां पर कुछ था, तो घोड़े के खाने के लिए कुछ होगा। तो ये घोड़ा कहाँ ले गए? फेटविजियन का जो एक फार्म था, अभी वहां पर कोई नहीं, वहां पर लेकर गए वाइनयार्ड, राइट। वी बिगेन वॉकिंग होम, वहां घोड़ा छोड़ दिया, बाद में वो घर की ओर बढ़े, मुराद और अरम कजिन्स। इट वॉजंट इजी, ही सेड, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. अरम के मुराद जो है वो कहता है जब वो दोनों घर जाते, he is talking with मुराद सॉरी अरम, और अरम को कहता है कि देखो ये घोड़े को संभालना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने तुमको पहले बताया, जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है बच्चों वाले, वो कहता है कि he has a way with the horse. It means he has the ability to understand the animals. हॉर्स को भी समझता है, आगे आएगा एक छोटा सा स्पैरो है, एक बर्ड है, उसको भी वो समझता है। तो कहता है कि I have a way of dealing with animals. I know how to handle them. I know how to tackle them. Right? How do you do it? I said. I जो है वो अरम के लिए, अरम कहता है तूने कैसे किया? I have an understanding with a horse, he said. Yes, but what sort of an understanding? I said. ठीक है, कैसी understanding? How do you understand the animals? A simple and honest one, he said. बच्चे यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो सिंपल लॉजिक है कि आपकी गली में अगर कोई डॉगी है, इफ यू फीड द डॉग फॉर 1 or 2 days, इट वुड बी फ्रेंडली एंड it would keep coming to you every time.
then it won't bark at you, it won't bite you, है ना, क्योंकि वो समझते हैं कि ये मेरी केयर कर रहा है, नहीं? तो कहता है कि बहुत ही सिंपल ऑनेस्ट, मैं एकदम अच्छे से डील करता हूँ, वो मुझे समझ लेते हैं. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. अरम भी कहता है कि काश मुझे मैं कब सीख लूंगा एनिमल्स को अच्छे से डील करना. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. भैया तुम 13 साल के हो जाओ, अभी तो छोटे हो, 13 साल के हो जाओगे ना, तब तुम समझ जाओगे. I went home and ate a hearty breakfast. क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ले गए थे, पता है ना, घोड़े को. तो घर पहुंचे, अभी 8-9 बजे हो गए शायद, दुनिया जाग चुकी थी, नाश्ते का टाइम था, तो अच्छा नाश्ता किया अरम. That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes. उस दिन अंकल खुसरो, जिसके बारे में भी आगे लिखा है कि वो भी एकदम धुनी है, केयरलेस है, he is never bothered what is happening. इवन एक दिन जब उनका घर जल रहा था तो भी उसको कोई पड़ी नहीं थी. वो ही है ये अंकल. तो एक दिन ये अंकल खुसरो अरम के घर उस दिन आए आफ्टरनून को. कौन से दिन? जब घोड़ा राइड किया ना, उस दिन. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. अपना जो पुराना गांव था वो अच्छे से याद करते, कॉफी पी रहे, सिगार स्मोक कर रहे. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro. एक और फार्मर वहां पर आता है, इसका नाम क्या था? जॉन बायरो. An Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. अर्मेनिया और एसीरिया दोनों अलग अलग जगह है. वो एसीरियन था, जैसे हम इंडियन से, ऐसे वो एसीरियन था, लेकिन अपने गांव में उसको लोनलीनेस फील हो रही थी, इसीलिए वो अर्मेनिया में आकर रुका था. एंड दैट्स व्हाई ही हैड लर्नड टू स्पीक अर्मेनियन लैंग्वेज एज वेल. माय मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगारेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड. अरम कहता है कि मेरी मम्मी ने जॉन बायरो को टोबैको ऑफर किया, कॉफी ऑफर की, और उसने चालू कर दिया स्मोक करना, सिप करना. एंड देन एट लास्ट sighing sadly he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. आप यहाँ पर कुछ समझ जाओगे, राइट? जॉन बायरो कहता है सिगारेट पे दुखी है, साइंग सैडली ऐसा लिखा ना, यानी वो बहुत निराश है. कहता है कि इट हैज बीन 1 month दैट माय हॉर्स स्टोलन, आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड इट येट. अभी भी नहीं आया मेरे पास वापस, नहीं ढूंढ पाया हूँ. माय अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शॉक्ड. आप सबको पता है कि अंकल खुसरो इज लिस्ट बोदर्ड. जब खुद का घर जल रहा है तो भी चिंता नहीं है, तो डू यू थिंक ही वुड वरी अबाउट समबडी who would come and say कि his horse is stolen? उसको क्या पड़ी? अंकल खुसरो को कोई चिंता. My uncle Khusro became irritated and shouted, "It is no harm." उसमें क्या नुकसान है भाई? चला गया तो चला गया. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? हम तो हमारी जमीन थी, हमारा एरिया छोड़कर आए, वतन छोड़कर आए. तुमको घोड़ा चला गया उसकी चिंता है, गुस्सा करते हैं वो. What is this crying over a horse? घोड़ा खो जाने पर रो रहे हो? हमारी जमीन चली गई, हमारा वतन चला गया, वो भागना पड़ा, तो भी we are enjoying the life. खुसरो ऐसे है, एकदम सन की फटाफट से डिसीजन पर आ जाते हैं. That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my surrey? What good is a surrey without a horse? surrey यानी एक व्हीकल आता है ना, जिसके आगे हम घोड़े को अटैच करते हैं, वो बॉक्स वाला. आपने हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा, या कोई एंशिएंट मूवीज राजा की किंग पर किसी के आधारित हो, तो वो कैबिन जैसा होता है, 4 व्हील्स लगे होते हैं और आगे घोड़े अटैच किए जाते हैं. तो कहते हैं कि मेरा सरे का क्या मतलब जब घोड़ा ही नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट. माय अंकल खुसरो रोड, गुस्से में बोले, भाई छोड़ना, है ना, सरे तो बचा है ना तेरे पास, खुश रहो. I walked 10 miles to get here, John Byro said.
यहाँ पहुंचने के लिए मैंने 10 माइल यानी 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगर मेरे पास घोड़ा होता तो आई वुड अटैच दैट हॉर्स टू माई सरेट और उस घोड़े से ही मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आता, ये चलकर नहीं आना पड़ता। You have legs, my uncle खुसरो shouted. तो उसने क्या है भाई, चलकर आया, पैर दिए है ना तो चलकर आया। What is new in that? आप सोचो कि अब अंकल खुसरो कंप्लीटली केयरलेस एंड केयरफ्री बंदा है, उसको कोई पड़ी नहीं है किसके प्रॉब्लम्स क्या है, खुद के प्रॉब्लम्स की नहीं पड़ी है तो दूसरे की वो चिंता नहीं करेगा। My left leg pains me, the farmer said. Pay no attention to it, my uncle Khusro roared. जाने दो, चिंता मत करो। That horse cost me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle Khusro. कहता है कि भाई घोड़े के लिए मैंने $60 दिए थे। तो भी गुस्सा करते, भाई पैसों पर तो मैं थूकता हूँ, तुझे पैसों की पड़ी है। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. दरवाजा जोर से ऐसे बंद के खटखटा के चला गया। My mother explained. अरम की मम्मी ने उनको कहा, He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large one. बड़ा बंदा है, homesick फील कर रहा है ना। एक तो अपना एरिया छोड़ के हमारे इलाके में रहता है, ऊपर से उसका घोड़ा भी चला गया, तो ऑब्वियसली दुख तो होगा ना बेचारे को। तो आपको अच्छे से डील करनी चाहिए थी, ऐसा कहती है। सॉरी, he was sitting under, sorry, the farmer went away and I ran over to my cousin Morad's house. अरम को पता लग गया कि ये घोड़ा जो है मेरे भाई ने चुराया, वो जॉन बायरो का ही है। तो जैसे इस तरफ जॉन बायरो जाता है, इस तरफ अरम भी घर से बाहर मोराद के घर चला जाता है भागकर। He was sitting under a peach tree, trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. मोराद क्या कर रहा था? एक इंजर्ड बर्ड जिसकी एक विंग काम नहीं कर रही थी, उसको वो ठीक कर रहा था और प्यार से उसके साथ बातें भी कर रहा था। What is it? He said. The farmer John Bairo, I said. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अरम को भी वापस नहीं देना है घोड़ा, उसको सीखना है। वो कहता है कि जॉन बायरो आया था, आज पता चल गया कि वो जो तुम्हारे पास घोड़ा है वो घोड़ा जॉन बायरो है, लेकिन अभी वापस देना नहीं है जब तक मैं सीख ना लूं। It will take you a year to learn to ride, my cousin said. भाई 1 साल लगेगा, 1 साल घोड़ा कैसे रखे? We could keep the horse a year, I said. My cousin Mora leaped to his feet. उसका भाई एकदम खड़ा होता है, क्या पागल जैसी बात कर रहा है? हम गरीब हैं, हम घोड़े को 1 साल तक हैंडल नहीं कर सकते। My cousin Mora leaped to his feet. What? He roared. Are you inviting a member of Garugalian family to steal? The horse must go back to its true owner. अगर मोराद, अब देखो थोड़ा दिमाग शार्प है उसका, कहता है माय डियर ब्रदर अरुण, तू क्या चाहता है कि घोड़े को हम 1 साल तक रखे यहाँ? इसका मतलब हमने घोड़ा चोरी किया। और तुम चाहते हो कि गैरुगेलियन फैमिली का कोई मेंबर चोरी करे? देखो वापस तो देना ही पड़ेगा। When I said in 6 months at the latest, कम से कम मैक्सिमम 6 महीने हम घोड़ा रख सकते हैं, उससे ज्यादा। He threw the bird into the air. Bird ठीक हो गया, उसको उड़ा दिया। The bird tried hard, almost fell twice, 2 बार गिरा भी, but at last flew away, high and straight. बच्चों यहाँ पर एक मुराद की एक गुड क्वालिटी भी दिखाई देती है। उसने घोड़ा चुराया, दिमाग भी एकदम धुनी है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वो हॉर्स को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, एनिमल्स की वो केयर करता है। इस बर्ड को उसने ठीक कर दिया, तो ही हैज दिस गुड क्वालिटी। Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it.
2 हफ्तों तक हर रोज अर्ली मॉर्निंग ये दोनों भाई वो फेटवीजियन का जो डेजर्टेड वाइनयार्ड था वहां पर ये घोड़ा रखते थे, वहां से लेते थे, राइड करते थे, वापस तो वहां छुपा देते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लिफ्ट ओवर ग्रेप वाइन एंड स्मॉल ट्री एंड थ्रू मी एंड रन। अरम को अभी ठीक से चलाना, तो अरम कहता है कि हर रोज हम ये काम करते थे, मैं हर रोज घोड़े पर बैठने की ट्राई करता था, लेकिन हर रोज घोड़ा मुझे गिरा देता। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Morat rode. अरम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है, कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चा चलना जब शुरू करता है तो वो बार बार गिरता है, इट डजंट मीन कि उसको हम चलाना बंद कर दें, वरना वो कभी नहीं चलेगा। तो ये यही सोचता है कि आज नहीं तो कल आई विल लर्न। One morning, on the way to Fetvigian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Pyro, who was on his way to town. गजब हो गया, हाँ? क्या हुआ? एक दिन जब आप घोड़े को छोड़ने जा रहे थे, सामने जॉन पायरो मिला। Let me do the talking, my cousin Morat said. I have a way with farmers. देखो, मोरट स्मार्ट है, कहता है कि मैं एनिमल्स को भी हैंडल करता हूँ, मैं फार्मर्स को भी हैंडल कर लूंगा, मुझे बात करने दो। कि ऑब्वियसली जॉन बायरो वुड आइडेंटिफाई हिज हॉर्स की ये तो मेरा घोड़ा। हाँ, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माय कजिन मोरट सेड टू द फार्मर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। फार्मर ने घोड़े को अच्छे से स्टडी किया, वो आइडेंटिफाई कर दिया उसने। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? कहता है क्या, घोड़े का नाम क्या है तुम्हारा? जॉन बायरो ने पूछा। My heart, my cousin Morat said in Albany. घोड़े का नाम क्या था? My heart. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? उसके दांत को देखकर शायद ये निशानी आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये मेरा ही घोड़ा है। तो कहता है कि इफ यू डोंट माइंड, ये शायद वही घोड़ा है जो मेरे वाइनयार्ड से चोरी हुआ कुछ टाइम पहले, तो मैं चेक करूं उसको। ऑफ कोर्स मोरट सेड, कितना कॉन्फिडेंट है देखो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। ये लाइन समझनी। जॉन बायरो कहता है कि ये डेफिनेटली मेरा ही घोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि आपके पेरेंट्स को मैं जानता हूँ, आपकी ट्राइब को मैं जानता हूँ, आपकी ट्राइब कभी चोरी करती नहीं है। तो मेरा जैसा घोड़ा था, हो सकता है ये उसका एकदम सेम लुक वाला घोड़ा हो, है ना। तो वैसे तो मुझे मेरा घोड़ा ही लग रहा है, बट बिकॉज आई नो योर पेरेंट्स, बिकॉज योर ट्राइब इज फेमस फॉर ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी, आई डोंट थिंक for a while that we have stolen this. ये आपका ही होगा, मैं उस पर कोई शक नहीं करूंगा, ऐसा जॉन बायरो कहता है। The fame of your family for honesty is well known to me. मैं जानता हूँ कि आपकी जो ट्राइब है वो ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। Yet the horse is the twin of my horse. है ना, हो सकता है ये मेरे घोड़े का ही ट्विन ब्रदर होता है, उसके जैसा ही लग रहा है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. अगर कोई और होता तो वो अपनी आंखों का भरोसा करता, उसने जो देखा उसका, लेकिन मैं दिल से तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम अच्छी ट्राइब से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे, तो ये घोड़ा मेरा नहीं, हाँ उसके जैसा ही लग रहा है उसका ही। लेकिन गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, ऐसा करके वो चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो, माय कजिन मोरट सेड। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो's vineyard, put it in the barn, the dogs followed us around विदाउट मेकिंग अ साउंड। दूसरे दिन सुबह ही उनको पता लग गया, उन्होंने जॉन बायरो के फार्म पर ये घोड़ा छोड़ दिया। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माय कजिन मोरट, आई थॉट दे वुड बार्क। कुत्ते भी थे, कुत्ते ने उनके पीछे पीछे जाना भी चालू किया, भागना। आरम को तो लगता भी है कि ये भौंकेंगे, लेकिन भौंके नहीं, क्यों? They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. मुराद कहता है कि दूसरा कोई होता तो ये कुत्ते भागते, उसके पीछे भौंकते भी, हमको भौंकेंगे
क्योंकि I have a way with the dogs. I understand them. I can deal with them. My cousin Morad put his arms around the horse. घोड़े पर ऐसे हाथ रखता है. Pressed his nose into the horse nose. ऐसे प्यार करता है वो अपना. Petted it and then we went. That afternoon, John Byro came to our house in the Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उसी दिन आफ्टरनून को जॉन बायरो अपने घोड़ा को लेकर आता है. सरे के साथ उसने अटैच किया. मेरी मम्मी को अरम कहता है कि मेरी माँ को उसने अपना घोड़ा भी दिखाया कि देखो ये क्या है, आ गया मेरे घोड़ा पर. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. इसका मीनिंग क्या है? Stronger than ever, better tempered. It means पहले ये घोड़ा इतना कंट्रोल में नहीं था. मोराद ने उसको एक अच्छा वेल कंट्रोल्ड हॉर्स बना दिया. दूसरा, पहले इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, आज ये घोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. इसका मतलब मोराद एंड अरब टुक इनफ केयर ऑफ द हॉर्स. ऐसा नहीं कि किसी का ले लिया है तो जैसा है उसको सड़ने दो, दुबला होने दो, बीमार होने दो. नहीं, दे टुक वेरी गुड केयर ऑफ दिस हॉर्स, राइट. तो ये तो खुश होता है जॉन बायरो कि जिसने भी चुराया था, जो भी रख गया, लेकिन मेरा घोड़ा अब वेल बिहेव्ड है, कंट्रोल्ड है और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, राइट. I thank God my uncle Khusro, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet man, quiet, your horse has been returned, pay no attention." मोराद के यानी अंकल खुसरो का एटीट्यूड तो वही है. अब घोड़ा आ गया ना भाई, नहीं था तब भी चिल्ला रहा, अब आ गया तो खुशी के मारे चिल्ला रहा है. बंद कर भाई, you have your horse now, go home, enjoy, don't be bothered about that. Okay children, here the chapter ends. Next time we would start with another chapter. Till then, go through this video, read it properly, watch till the end. If you have some doubts, I promise I will help you to get your doubts solved when live to live session starts. Okay, thank you. Have a good time. Jai Hind.